नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में इग्नू के एमएचडी प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर के अनिवार्य विषय एमएचडी 4 नाटक और अन्य विधाएं, इसी का पूरा सिलेबस, जून सत्रांत परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, कम समय में कैसे एमएचडी 4 की तैयारी करते हैं, इसका टिप्स और यूट्यूब की मदद से किस प्रकार से आप एमएचडी 4 की तैयारी कर सकते हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। कोई भी परीक्षा की तैयारी के लिए उसके पूरे सिलेबस को देख लेना, उसकी तैयारी कर लेना, ये तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन होता यह है कि हम लोग अधिकतर कर्म व्यस्त जीवन व्यतीत करते हैं, अर्थात सभी लोग बिजी हैं। कोई जॉब में बिजी, कोई बिजनेस में बिजी, कोई घर के कामों में बिजी, और टाइम बहुत कम मिलता है। तो ऐसे में हम लोगों को थोड़ा शॉर्टकट खोजना पड़ता है। ये जानना पड़ता है कि इस सिलेबस में से कौन कौन सा चैप्टर्स अधिक महत्वपूर्ण है जो हमारी परीक्षा की तैयारी को पूरी करा पाए। तो सबसे पहले हमें इसका जो प्रश्न पत्र है, अर्थात विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछा गया है तो किस पैटर्न पे पूछा गया है, तो उस पैटर्न पर ध्यान देना जरूरी है। तो आप जानते हैं कि एमएचडी 4 में कुल आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। उसमें से पहला प्रश्न जो है ये अनिवार्य होता है और इसमें 3 व्याख्याएं आपको लिखनी होती है। तो इस तरह से पहला प्रश्न तो अनिवार्य हो गया जिसमें व्याख्याएं लिखनी है। अब शेष जो प्रश्न बच गया उसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, और 4 प्रश्न का जो उत्तर देना है उसमें भी अंतिम वाला जो प्रश्न है वो टिप्पणियों से संबंधित है। चूँकि वो ऐच्छिक है, अर्थात चाहे तो आप उस प्रश्न को टच कर भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी टच कर सकते हैं। लेकिन होता यह है कि 3 घंटा का पेपर है, लिखते लिखते लास्ट में थोड़ा सा टाइम घट जाता है। तो वैसे में हम लोग टिप्पणियों को लिखने को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसीलिए टिप्पणियों वाला भाग भी देख लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं इसका पूरा सिलेबस, फिर देखेंगे इनमें से कौन कौन सा चैप्टर अधिक महत्वपूर्ण है। खंड 1 की बात करें जो कि है हिंदी नाटक और रंगमंच 1 इस नाम से। तो इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3, ये तीनों इकाई भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनका नाटक अंधेर नगरी से संबंधित है। इकाई 1 भारतेंदु की नाट्य दृष्टि और अंधेर नगरी, इकाई 2 सामाजिक यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में अंधेर नगरी, और इकाई 3 अंधेर नगरी का नाट्य शिल्प। और ये भी जानिए कि ये तीनों इकाई से एक प्रश्न बन रहा है, तो एक प्रश्न का तैयारी आपका यहाँ से हो जाएगा। वैसे ही अगर बात करते हैं तो इकाई 4 जयशंकर प्रसाद की नाट्य दृष्टि और स्कंदगुप्त, इकाई 5 स्कंदगुप्त में इतिहास दृष्टि और राष्ट्रीय चेतना, और इकाई 6 में स्कंदगुप्त की रंगमंचीय संभावना। अर्थात यहाँ से आप देख पा रहे हैं इकाई 4, 5 और 6 ये तीनों ही जयशंकर प्रसाद और उनकी रचना स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपका जो 2 प्रश्न है यहीं से कंप्लीट हो गया। अभी और 2 प्रश्नों की बात है। अब आते हैं हम लोग खंड 2 में। खंड 2 हिंदी नाटक और रंगमंच 2। तो इसमें इकाई 7 मोहन राकेश की नाट्य दृष्टि, इकाई 8 सामाजिक यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में आधे अधूरे, इकाई 9 आधे अधूरे का नाट्य शिल्प। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं ये 3 इकाई जो है ये मोहन राकेश और उनका रचित नाटक आधे अधूरे से संबंधित है, और यहाँ से भी एक प्रश्न आ रहा है। तो इस तरह से आपका 3 प्रश्न पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं इकाई 10 अंधायुग मिथकीय आख्यान का पुनः सृजन, इकाई 11 अंधायुग में चरित्र सृष्टि, और इकाई 12 अंधायुग का नाट्य शिल्प। तो यहाँ पर फिर से वही बात है, इकाई 10, 11 और 12 ये तीनों ही अंधायुग और जो धर्मवीर भारती है जो इनके रचना
कार्य है उनसे ही संबंधित है। तो धर्मवीर भारती के बारे में इसमें नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ अंधा युग के बारे में ही पूछा जाएगा। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन जाएगा। तो अगर आप कहें तो इन दोनों खंडों से ही 4 प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं, लेकिन हमें सेफ साइड में चलना है, अर्थात ऐसा ना हो कि कोई भी कारण से हमारा कोई भी प्रश्न छूट जाए। तो पहले पूरा सिलेबस को तो देखेंगे ही, और आगे के खंडों से भी कौन कौन सा चैप्टर अधिक इम्पोर्टेंट है इस पर भी बात कर लेंगे। तो खंड 3 की बात करें, एकांकी और नुक्कड़ नाटक से संबंधित ये खंड है। तो इसमें इकाई 13 में एकांकी नाटक तांबे के कीड़े और इकाई 14 में नुक्कड़ नाटक औरत। तो इस खंड से सिर्फ ये 2 इकाई ही दी गई है। खंड 4 की बात करें तो गद्य साहित्य की अन्य विधाएं, इसके अंतर्गत इकाई 15 में निबंध धोखा, इकाई 16 निबंध लोभ और प्रीति, इकाई 17 निबंध कूटज, इकाई 18 निबंध संस्कृति और जातीयता, इकाई 19 निबंध तीसरे दर्जे का श्रद्धेय। ये हो गई खंड 4 की बात। अब खंड 5 की बात करें तो गद्य साहित्य की अन्य विधाएं, इसके अंतर्गत इकाई 20 में रेखाचित्र ठकुरी बाबा, इकाई 21 में संस्मरण वसंत का दूत, इकाई 22 जीवनी है कलम का सिपाही प्रेमचंद का जीवनी है, इकाई 23 आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, और खंड 6 की बात करें जो कि गद्य साहित्य की अन्य विधाएं 3 इस नाम से है, यात्रा वृत्तांत किन्नर देश की ओर, रिपोर्टाज जो कि 25 नंबर इकाई है, अदम्य जीवन, और इकाई 26 साक्षात्कार ऑक्टेवियो पॉज। इस तरह से कुल 26 इकाई है इस सब्जेक्ट में। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि इसे YouTube की मदद से आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो आप एकदम सही चैनल में हैं। इस चैनल में हम MHD प्रोग्राम के विभिन्न सब्जेक्ट्स का चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, जो रिलेटेड नोट्स सारा प्रोवाइड करते हैं। तो आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। साथ ही उसके बगल में जो ज्वाइन का बटन है, आप चाहे तो उसे ज्वाइन करके भी आप इस चैनल का मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चूँकि हम लोग जून सत्रांत परीक्षा के दृष्टि से बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग उन चैप्टर्स के बारे में ही बात करेंगे जो जून सत्रांत परीक्षा के लिए अधिक इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे हम लोग पहले से बात करते हैं एकदम स्टार्टिंग खंड से। तो जैसे कि बताए कि पहला खंड मेरे अनुसार तो आपको पूरा देख लेना चाहिए, और ये बहुत आसान भी है। जैसे आप अगर अंधेर नगरी इस नाटक का सारांश को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, इसमें जो रचनाकार है वो कहना क्या चाहते हैं इसको आप जान लेंगे, तो आपका ये तीनों इकाई आराम से हो जाएगा। तो मैं मान रहा हूँ कि ये पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से एक प्रश्न तो ज़रूर से ज़रूर आ रहा है। वैसे ही बात करें इकाई 4, इकाई 5 और इकाई 6, तो इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। स्कंदगुप्त जो है इस नाटक का आप सारांश को समझ लीजिए, इसमें रचनाकार कहना क्या चाहते हैं, बस ये सब थोड़ा अच्छे से देख लीजिए तो ये भी आपका हो जाएगा। 2 प्रश्न हो गया। खंड 2 की बात करें तो इसमें आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित जो है इससे संबंधित तीनों इकाई इसे भी जरूर देख लेंगे, और अंधा युग से संबंधित जो 3 इकाई दी गई है इसे भी देख लेंगे। अंधा युग में तो लेखक के बारे में भी ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, सिर्फ इस रचना के बारे में पढ़ना है। तो इस तरह से ये हो गया आपका लगभग कंप्लीट तैयारी कि आप 12 इकाई देख लिए, या फिर आप बोलिए तो 4 उपन्यास के बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली। अब आगे का जो चैप्टर्स है उसमें से अगर बात करें, जैसे खंड 3 ऐसा है कि सारे खंड से प्रश्न आने की संभावना है, लेकिन आप कुछ कुछ खंडों को चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। तो जैसे ये खंड को आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। और अगर बात करते हैं अगले खंड की, तो
खंड 4। तो खंड 4 में जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर दिखता है वो है निबंध कूटज। आप देखेंगे कि इस चैप्टर से कई बार जून सत्रांत परीक्षा में प्रश्न आया है। तो ये हो गया आपका माने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर इस खंड का। खंड 5 की अगर बात करें तो इसमें आप देखेंगे जो रेखा चित्र है ठकुरी बाबा, इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर खंड 6 की बात करें तो इसमें जो रिपोतार्ज है ना, अदम्य साहस, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से ये चैप्टर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक ये भी तरीका है कि जो नाटक वाला पार्ट है उसको आप अच्छे से देख लिए और बाकी जितना भी गद्य वाला पार्ट है सिर्फ उसका सारांश को जान लिए, उसके रचनाकार का नाम जान लिए और उसके सारांश को जान लिए, तो भी क्या हो जाएगा, आपका तैयारी कंप्लीट हो सकता है। तो ये था MHD 4 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।